हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जय श्री राधे कृष्णा। इस बार भाई काफ़ी लंबे समय के बाद हम मतलब वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि अब तक बहुत सारे वीडियो तो डाले थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसे इशू रहा, इसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन अब आपको लगातार हर 2 दिन के बाद वीडियो मिलता रहेगा और हम आपको इंग्लिश सिखाने का काम जारी रखेंगे। मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स आज मैं लेके आया हूँ जो वास्तव में नए हैं, जिनमें बच्चों को बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी होती है, और मैं मानता हूँ कि वो सारे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन बस ये है कि आपको तीन काम करने हैं कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। 3 काम आप करते रहें, ठीक है। उसके बाद हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारा कोई उद्देश्य पैसे कमाना है, कुछ नहीं है, बस ये है कि आप अच्छे कंटेंट लेते रहें और अच्छी जगह कंपटीशन में, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर कंपटीशंस में आती हैं और वो आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो देखिए, मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ, आप समझ रहे होंगे हाउ टू रीड टाइम। हम समय को कैसे बताएं और समय को कैसे बताएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे उसने कहा 5:30 बजे, तो 5:30 करके बोल दिया, इट इज़ 5:30 करके बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके के आपको नहीं बोलना है। वास्तव में हम इनको सेंटेंसेस में कैसे चेंज करके बनाएंगे और अच्छी तरह से इसको बनाएंगे। कैसे बनाना, जैसे साढ़े के लिए अगर आता है तो आप समझ लीजिएगा कि हाफ पास्ट लिखें साढ़े के लिए, हाफ पास्ट। ये मैंने इसलिए नोट कर रहा है कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हाफ पास्ट पौने के लिए आप लिखेंगे क्वार्टर टू, और सवा के लिखेंगे आप क्वार्टर पास्ट। पास्ट का मतलब जब कोई चीज ज्यादा होती है और टू का मतलब कम होती है। जैसे हाफ पास्ट है तो हाफ पास्ट का मतलब भी ज्यादा हो गया। और इस तरीके से आप समझें ढंग से, टू कम के लिए और क्वार्टर पास्ट। जैसे आपने देखा, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप देखिए कभी कभी इनको बनाना। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। बहुत सारे लोग इनका यूज करते हैं घड़ी में, कुछ लोग ऑन का यूज करते हैं, कुछ लोग, लेकिन वास्तव में आपको ये नहीं करना है। वास्तविकता सही है कि आप वाई का यूज करें। ऐसे ही अब 8 बजे हैं, तो अब के लिए आप वर्ड यूज करेंगे नाउ, अब, ठीक है, अब के लिए नाउ। इसी तरीके से 4:45 बजे हैं, देखिए 8 बजने में 10 मिनट है, 10 मिनट देखिए 8 बजने में कम है, तो आप टू का प्रयोग करेंगे। और ज्यादा के लिए 5:30 बजे हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे, ज्यादा के लिए आप पास्ट का प्रयोग करेंगे। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, ये देखने वाली बात है कि आप इस तरीके से सीखें, कभी भूलें नहीं। बस ये 3 चीजों को आप अपने दिमाग में रख ले। कठिन से कठिन सेंटेंस, ये तो आपको पता ही है कि वर्षा, गर्मी, जाड़ा, ऋतु, महीना, दिन, तारीख, मौसम, समय, दूरी, जितने भी होते हैं सबके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तो अगर कोई आपसे पूछता है, यानी आप किससे पूछते, तो व्हाट इज टाइम, वाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। अब 8 बजे हैं, बहुत सरल है, इट का यूज करेंगे, इट इज 8। पूरे के लिए क्लॉक लिखें, इट ओ क्लॉक नाउ, इट इज 8 o'clock नाउ। आप कुछ बच्चे पहले भी लगा देते नाउ इट इज 8 o'clock, ऐसे भी बोल सकते हो। वैसे ये है इट इज 8 o'clock नाउ। 4:15 बजे, देखिए 4:15 की जब बात आई तो 4:15 में आप देखिए सवा के क्या लगाना है, क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे, और उसके बाद जो 4 लिखा है, 4 बजे तो 4 नोट कर देंगे। इट इज 4:15। अब आपको वो कहने की जरूरत नहीं है, सवा यानी। और 4:45 हैं, इट इज क्वार्टर। अब कम, इसमें कम है क्योंकि 4:45 कम है 5 से, 4:45। इट इज 4:45। 8 बजने में 10 मिनट है, देखिए ये भी कम है, इट is 10 minutes. It is 10 minutes to 8.
इट इज 10 minutes to 8, यानी 10 मिनट्स पहले रखेंगे, 8 to कम के लिए यूज करेंगे। इस तरीके से आप यूज करें। इट इज तो कॉमन है यूज करना। 10:05 में, देखिए ये ज्यादा हो गए 10 बजने से, तो इसलिए लिखेंगे इट इज 5 minutes, it is 5 minutes past 10, 10 बजकर past 10, 5:30 बजे। साढ़े जब आप यूज करेंगे तो इट इज कुछ नहीं करना, 5:30, इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट 5, इट इज हाफ पास्ट 5। मेरी घड़ी सही समय देती है, माई वॉच। अब ये देती है या मेरी घड़ी सही समय देती है, मेरी घड़ी में सही समय होता है, इसलिए हम यूज करते हैं माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। तो ये कुछ नई बातें थी। इसके बाद आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएम एंड पीएम। आप अपने कमेंट करके मुझे बताएं एएम और पीएम क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, एएम कब यूज किया जाता है, पीएम कब यूज किया जाता है। और मैं समझ रहा हूं कि 5:30 की ऐसी समस्याएं अब आप सामने नहीं रहेंगी, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें और कुछ नया कंटेंट रोज प्राप्त करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।